बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबू बकर है। आ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस बहुत ज़्यादा कीमती इवेंट में आए। सो इन दिस इवेंट व्हाट वी विल लर्न, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हमें सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो अपनी एलएलसी की कैसे फाइल करनी है। और उसके बाद हम सीखेंगे कि हमने फ्रेंचाइज टैक्स जो है वो किस तरीके से फाइल करना है। सही है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस जो इवेंट है इसकी वर्थ कितनी है। ऑल दो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, लेकिन मैं आपको इसकी वर्थ बताना चाहता हूं ताकि आप ये इवेंट जो है इसकी वैल्यू जो है वो जान सकें। $50 मिनिमम सेल्स टैक्स के मार्केट में लिए जाते हैं और $100 जो है वो क्या कहते हैं फॉर फ्रेंचाइज टैक्स मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर लेते हैं, और ये मिनिमम मिनिमम चार्जेस हैं जो कि इससे कम कोई भी नहीं लेता। ये $150 बन जाएंगे। और अगर हम इसको करंट PKR में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 42,000 पाकिस्तानी बनते हैं, जो आप अपनी जो LLC है जब उसकी फ्रेंचाइज टैक्स और सेल्स टैक्स फाइल करेंगे आप 42,000 एक दिन में आसानी से बचा सकते हैं। और यही आप जो स्किल है जो अभी आप सीखने वाले हैं अगले कुछ मिनट्स में, ये फिर आप अपनी स्किल्स दूसरों की LLC की जो फ्रेंचाइज टैक्स है और सेल्स टैक्स है उसको फाइल करके 42,000 एक बंदे से आप इजिली अर्न कर सकते हैं। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन फ्यू मिनट्स। सो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर मैं ये सेशन स्टार्ट करता हूँ। एक भाई ने कमेंट किया था कि अमेजोन जो है वो डेड हो चुका है, अमेजोन की कुछ वर्थ नहीं है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उस भाई के क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहता हूँ। मैं आपको सबसे पहले मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल अकाउंट्स हैं अमेजोन के, और मैं 2017 से ये काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको अभी आप लाइव देख रहे हो, और मैं आपको पहले एक अकाउंट की कुछ सेल्स दिखाऊंगा। अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये एक अकाउंट है। अभी आज के दिन की इसकी $22 सेल्स हो चुकी है। अगर मैं इसको यस्टरडे पे लेके जाऊं तो यस्टरडे हमने $1,613 की सेल की है, और तकरीबन 59 यूनिट्स जो हैं वो सेल किए हैं। ठीक है। चलें इसको, हो सकता है ना कि आपको पता कि शायद ये एक दो हफ्ते सेल्स हो जाती हो, उससे पीछे नहीं होती हो। तो हम एक वीक का डाटा देख लेते हैं। एक वीक में हमने $5,192 की सेल्स की है। चलें अब इसको हम ले जाते हैं मंथ पे। मंथ पे अगर आप देखें तो $10,657 की सेल्स इस अकाउंट पे अभी तक हम कर चुके हैं। ठीक है। अगर मैं आपको इस पूरे साल की सेल्स दिखाऊं ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कि मैं बिल्कुल आपको जो लाइव चीजें दिखा रहा हूँ और झूठ नहीं है। सेल्स हो सकता है कि मैं एक दो चार दिन की सेल्स जो है वो फेक ले सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन ये रियल सेल्स हैं, लाइव अकाउंट्स की सेल्स हैं। ठीक है। और इसके बाद मैं अगर पूरे साल की आपको सेल्स दिखाऊं इस अकाउंट पे $76,361 की है। इसको अगर हम PKR में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितनी 21 मिलियन PKR रुपीज बन जाते हैं, तकरीबन 2 करोड़ रुपया। आपने इन 4 महीनों में, 4 महीना चौथा महीना तो अभी शुरू हुआ है ना, इन 3 महीनों में मैंने 2 करोड़ की सेल्स कर ली है। अगर इस पर प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 15% होता है तो हमने इन 3 महीनों में 32 लाख रुपया अर्न कर लिया है सिर्फ एक अकाउंट से। और यही नहीं, रुको जरा सब्र करो, अभी तो आगे आ, फिल्म शुरू हुई है, स्टोरी शुरू हुई है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पिछले साल हमने कितनी सेल्स की थी। let me go to the last year from January 1 2024 से लेके हम देखते हैं दिसंबर 2024 तक की सेल्स। हाँ जी, अब मजा आया। अब आप देख रहे हैं कितने यूनिट्स सेल हुए हैं, 16,822, और 4,34,377 की सेल्स हुई है। पाकिस्तान में कन्वर्ट करें जरा इसको, 280, और कितनी की सेल्स बनी, 121 मिलियन PKR। वाओ। इसको हम कन्वर्ट करते हैं 15% प्रॉफिट से। तो जी एक साल में इस अकाउंट से हमने कितना अर्न किया, 18 मिलियन, यानी कि 1,82,00,000 रुपया सिर्फ एक अकाउंट से हमने अर्न किया है। और ये बहुत बहुत आसान है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा आसान है। सही है। चलें जी,
ये हो गया। मैं इससे पिछले साल की भी सेल्स आपको दिखा सकता हूँ। चले आपको दिखाई देता हूँ। ये आपको शायद, हाँ मुझे पता था ये अप्रैल से पीछे नहीं जाने देगा, क्योंकि उससे पीछे वाला अमेजोन डाटा आपका जो है वो आर्काइव कर देता है। तो अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक की सेल्स भी देख लेते हैं। मुझे याद है पक्का कि इस अकाउंट पे हमने 2023 में भी 4 का फिगर जो है वो अचीव किया था। अब क्योंकि डाटा जो है वो अप्रैल से नजर आ रहा है, तो हो सकता है ये 4 का फिगर नहीं नजर आएगा आपको। ये देखें, हमने अप्रैल से लेके दिसंबर 2023 तक $300 की सेल्स की है। आप अब आपको यकीन हो गया होगा कि कितना ज्यादा इसमें चार्म है, कितना ज्यादा इसमें अभी भी जूस बाकी है। लोग कहते हैं कि अमेजोन डेड हो गया, अमेजोन पे काम नहीं होता। भाई, आपको काम सीखना आना चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए, फिर पैसे आपके पीछे भागते हैं। चलें, ये तो एक अकाउंट हो गया। मैं अब आपको एक और अकाउंट की सेल भी दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा दूसरा अकाउंट है और ये यूके बेस्ड है। इसकी आज की सेल्स आपके सामने है अभी, क्योंकि दिन वहां पे शुरू ही हुआ है। अभी इसको मैंने रिफ्रेश किया है, ये 480 से 501 पाउंड भी हो गई है। इसकी हम अगर एक महीने की सेल्स देखते हैं तो ये देखें, वाओ, 28,469 एक महीने की सेल्स है। अगर इसको पूरे साल की सेल्स पे देखते हैं तो 197,000 पाउंड की सेल्स हमने की है। इतने यूनिट सेल्स किए हैं इस ईयर में, 2025 में। अगर मैं इस अमाउंट को कन्वर्ट करूं पीकेआर में, 356, क्योंकि अभी करंट रेट है, तो 70 मिलियन पीकेआर की सेल्स अभी तक हम इस पे कर चुके हैं विद द 15% प्रॉफिट। तो इन 3 महीनों में यूके में वी अर्न अराउंड 1 करोड़। ठीक है, आप लोग शॉपिफाई के पीछे भागते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, आई डोंट नो कि वाई यू आर गोइंग देयर। शॉपिफाई अच्छा है, लेकिन शॉपिफाई जिस तरीके से ये लोग पाकिस्तान में सिखाते हैं, मुझे वो समझ नहीं आता। ओके जी, नाउ लेट्स मूव टू अवर मेन टॉपिक, जो कि हमारा आज का इवेंट था कि हाउ वी विल फाइल our sales tax return and the franchise tax return. Let me confirm कि रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि मैं ये बाद में इसको पोस्ट करना चाह रहा हूँ ऑन यूट्यूब चैनल। तो जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारा जो सेशन है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि सेल्स टैक्स आपने क्या कहते हैं किस तरीके से फाइल करना है और किस किस कंपनीज को फाइल करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो सेल्स टैक्स है ये आप हर क्वार्टर में, यानी कि साल के 4 क्वार्टर होते हैं। नंबर फर्स्ट फ्रॉम जनवरी टू मार्च, और फ्रॉम अप्रैल टू जून, इस तरीके से। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, ठीक है। और उसके अगला जो 3 महीनों का पीरियड होता है उसको फोर्थ क्वार्टर कहते हैं। तो नाउ अभी हम जनवरी से मार्च तक, यानी कि Q1 का जो क्वार्टर है, इसका सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है। अच्छा, मैं आपको ये लाइव नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, जिसकी वजह से मैंने क्या किया है कि मैंने आज भी ये सेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे, और मैं साथ साथ अपना भी सेल्स टैक्स रिटर्न इसको फाइल कर दिया। तो मैंने साथ साथ स्क्रीनशॉट्स ले लिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली लाइव नहीं दिखा पाया, क्योंकि कुछ डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। आई नीड टू हाइड दैट। चलिए जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, controller.texas.gov पे जाना है और यहाँ पे आपने अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि आपने फ्रेंचाइज टैक्स फाइल करना है या सेल्स टैक्स फाइल करना है। आप डेफिनेटली सेल्स टैक्स की तरफ पहले क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल ओरिजिनल टैक्स जो रिटर्न है इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जी आपके पास इस तरह की विंडो नजर आएगी। आपने आपने जो है वो सबसे नीचे वाला जो पीरियड एंडिंग आपका होगा Q1 का पीरियड जो है उसको क्लिक करना है। यहाँ पे आगे इसके करंट भी शो हो रहा होगा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू वाला बटन पे इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। आपने यहाँ पे इसको न्यू रिटर्न पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है।
उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप यूएसए में कोई क्रेडिट्स यानी लिमिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन करेंगे ये कंट्रोलर वाले कि आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो आउट ऑफ यूएस से एक्सपोर्ट तो नहीं करते। डेफिनेटली अगर आप होलसेल मॉडल में काम कर रहे हैं तो या आप पीएल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो यूएसए में ही सेल कर रहे होते हैं। तो इस सूरत में हम नो पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। यहाँ पे आपने तीनों फील्ड्स में 0 0 पुट करना है। ठीक है, उसको क्यों करना है? कुछ लोगों की राय है नहीं जी यहाँ पे अमाउंट्स पुट करनी पड़ती है जितना आपने रेवेन्यू अर्न किया होता है। नहीं, ये बेसिकली आपने वो अमाउंट पुट करनी होती है जो रेवेन्यू आपने टेक्सास में जिसकी सेल की होती है। जब आप थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे होते हैं तो उस सूरत में यहाँ पे 0 0 फील्ड्स में आप डाल के इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह का एक कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। कंफर्मेशन पेज को आप थॉरली चेक करें कि कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती नहीं है तो यहाँ पे नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करके आपका जो सेल्स टैक्स है वो फाइल हो जाएगा। ठीक है, ये सारा आपको नीचे नजर भी आ रहा होगा, आप इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं और ऊपर कंफर्मेशन मैसेज भी आ रहा होगा। तो इतना ज्यादा आसान है जिसके बदले में लोग आपसे $50 लेते हैं। इतना काम है, कितने हार्डली को 5 मिनट भी नहीं लगते यार। ठीक है, तो अब दोबारा आप अपनी उसी मेन डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो डैशबोर्ड पे जब जाएंगे तो आपको दोबारा वो जो पीरियड आपका एंडिंग विद मार्च 30 नजर आ रहा होगा वो अब खत्म हो चुका होगा। अब आपको एक नया पीरियड नजर आ रहा होगा जो कि अभी कहाँ कब खत्म होना है ना, खत्म होना है जून 30 2025 में। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये आपका सेल्स टैक्स फाइल सक्सेसफुली फाइल हो चुका हुआ है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू हाउ टू फाइल योर फ्रेंचाइज टैक्स। फ्रेंचाइज टैक्स एक साल में हम एक ही दफा करते हैं और इसकी जो ड्यू डेट है वो आई थिंक 5 मई होती है हर साल की। आई डोंट थिंक, मुझे याद नहीं है, लेकिन यही होती है। आप उसको गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से फाइल करना है ये भी आपको अभी कुछ मिनट्स में पता चल जाएगा। सबसे पहले आपने वही उसी डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ से फ्रेंचाइज टैक्स जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पे है नहीं, इसको ना ये लेमी, इसको मैं छोटा थोड़ा सा कर लूँ। ये देखें ये देखें ये इसको फ्रेंचाइज टैक्स को इसको कॉपी करके इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट चले जाएंगे। हाँ, फ्रेंचाइज टैक्स के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले बता दूं बिफोर वी मूव नेक्स्ट कि फ्रेंचाइज टैक्स जो है अगर आपकी कंपनी का थ्रेशोल्ड $2.7 मिलियन से कम है ना, फिर आपने जो रिपोर्ट है ना पब्लिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसको सबमिट करना है। अगर आपका थ्रेशोल्ड जो है वो इससे ज्यादा है फिर जो है आपने जो फ्रेंचाइज टैक्स असल वाला होता है वो फाइल करना है। ज्यादातर पाकिस्तानियों के लिए जो फ्रेंचाइज टैक्स है उसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती है वो $2.7 मिलियन से कम ही होती है। बहुत ज्यादा पैसे हैं $2.7 मिलियन। तो उस सूरत में हमें जो टैक्स ड्यू रिपोर्ट है वो फाइल नहीं करनी होती। हमें क्या करनी होती है? पब्लिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करनी होती है। 2 साल पहले टैक्स ड्यू रिपोर्ट जो है ये हम फाइल करते थे। सही है, अब हमें क्या करनी होती है? अगर हमारा $2.7 मिलियन से कम रेवेन्यू है तो हमने पब्लिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट इसीलिए ले लिया था ताकि आपको सारी समझ आ जाए। मैं नेक्स्ट करता हूं। अब ये देखें, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना फ्रेंचाइज टैक्स पे तो आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपने देखें फाइल पब्लिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको फाइल करना है। सही है, और किसी को भी नहीं फाइल करना। ये जो टैक्स ड्यू इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है ये फाइल नहीं करनी। ये उस सूरत में फाइल करनी है जब आपका रेवेन्यू $2.7 मिलियन से ज्यादा है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करके कंटिन्यू कर दूंगा तो आपको इस तरह का पेज नजर आ जाएगा। दोबारा आपसे कंफर्म कर रहा है कि आप किस पीरियड के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ से पीरियड सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने अगर तो आपका मेलिंग एड्रेस चेंज हो गया है तो आप यहाँ पे मेलिंग एड्रेस जो है वो सारा नया वाला पुट करेंगे। अगर पुराना वाला है तो इसी को आप रहने देंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। सही है जी। दोबारा आपने यहाँ पे जो आपकी सारी डिटेल्स हैं ये सारी चेक करनी है।
प्रिंसिपल ऑफिस को ब्लैंक रहने देंगे अगर आपने कोई प्रिंसिपल ऑफिस में चेंजेस नहीं किए हैं। ऑफिस और ये जो डायरेक्टर्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जो कि आपको इस नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे नजर आ रही है, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट भी अगर तो वही पुरानी वाली चल रही है तो पुरानी वाली रहने देंगे, और ऑनर एंटिटी में आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और नेक्स्ट जो कॉरपोरेशन, अगर ऑन बाय कॉरपोरेशन ये जो सेक्शन है ये भी ऐसे ब्लैंक रहने देंगे। अगर ये उस सूरत में है क्योंकि ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये उस सूरत में है जब आप यू आर द इंडिविजुअल ऑनर ऑफ एन एलएलसी, ठीक है। अगर आपकी एलएलसी जो है वो कोई एंटिटी ऑन करती है या कॉरपोरेशन ऑन करती है, फिर एक सेपरेट केस बन जाएगा। देन यू हैव टू डेफिनेटली हायर एन अटॉर्नी या कोई भी कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा। ये जो हम एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ जो है ये उस सूरत में है जब यू आर द इंडिविजुअल ऑनर ऑफ एन एलएलसी, ठीक है। ये एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है अगर तो वही पुराने वाला चल रहा है आपका तो वही रहने देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नया ऐड कर देंगे, ठीक है। ये नॉर्मली पुराना ही चल रहा होता है, हम इसको छेड़ते छूटते नहीं है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, ये आपने सारी चीजें कंफर्म कर ली, आपने यहाँ पे चेक मार्क किया और इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। और एक दफा फिर दोबारा ये आपसे पूछेगा कि सारी चीजें, ये क्या चीजें सारी सेम है आपकी, इसमें कोई चीज गलत तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आप रिकन्फर्म करेंगे। रिकन्फर्म करने के बाद आप क्या कहते हैं, इसको यहाँ से कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करके क्या कहते हैं, इस फ्रेंचाइज टेक्स्ट को भी फाइल कर देंगे। ये देखें यहाँ पे भी सक्सेसफुली ये फाइल हो चुका हुआ है, ठीक है। तो ये एक लेक्चर था जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था सेल्स टैक्स और फ्रेंचाइज टैक्स किस तरीके से फाइल करते हैं। और इस अमेजोन के बारे में अगर आप बहुत डिटेल में सब कुछ सीखना चाहते हो तो मैंने बहुत क्लोज लोगों की कम्युनिटी बनाई हुई है जो लोग बिल्कुल सीरियस हैं। कॉमर्स राइट ऑफिशियल प्राइवेट ग्रुप एक बनाया हुआ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसकी एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली वी विल चार्ज सम अमाउंट टू एंटर इन दिस प्राइवेट ग्रुप, ठीक है। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सारे लोगों का जिन लोगों ने इस इवेंट को ज्वाइन किया। सो सी यू इन एनी नेक्स्ट इवेंट। थैंक यू।